अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कभी भी किसी ऐसे बंदे से उस मंजिल का मत पूछें जिसको उस मंजिल की तरफ जाने वाले रास्तों का ना पता हो। ठीक है जी। और कमेंट है, आप कमेंट पढ़ें। बाकी थोड़ा सा ऑपरेशन मैं करता हूँ और भाई को उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत परेशान किया होगा। साजिद हुसैन, वालेकुम सलाम। ईसा भाई, मेरा पिछले साल ओमान मेडिकल एससीवी की वजह से अनफिट हो गया था। अभी मैंने ट्रीटमेंट किया, अभी दोबारा गैमका से मेडिकल करवा लूँ। कुछ लोगों ने बोला जिस पासपोर्ट पे अनफिट हो जाए तो दोबारा फिट नहीं करते, नया पासपोर्ट बनाना पड़ता है। प्लीज़ इस बारे में मुझे गाइड करें। भाईजान, फिर तो पहली लॉजिक तो ये बननी चाहिए ना कि आप एक दफ़ा अनफिट हो गए हैं तो आपको भी दोबारा आना पड़ेगा फिट होके। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं। तो पासपोर्ट का इसमें कोई इशू नहीं है। आपके आइडेंटिफिकेशंस का, आपके डॉक्यूमेंट्स का इसमें कोई इशू नहीं होता है कभी भी। और इसलिए मैंने शुरू में बोला है कि किसी ऐसे बंदे से मशवरा करेंगे, बल्कि आपको ज़रूरत या नौबत ही क्यों पेश आएगी। ठीक है, जो बंदे इससे रेलिवेंट हैं आप उनसे बात करें। जहाँ से आपने वीज़ा लेना है वो भी आपको बता देंगे। आपने हमें कमेंट किया, हमें पता था, हम भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी अनजान दोस्त से, लावारिस शय से जो है ना फ़ायदा हासिल करने की कोशिश मत करें। वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। बहरहाल मेडिकल फिट अनफिट हो गया था, अभी आपने ट्रीटमेंट करवाया, गैमका से दोबारा उसी पासपोर्ट के ऊपर हज़ारों साल आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जितना जिएंगे आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई इशू नहीं होगा कि जी इस बंदे का मेडिकल अनफिट हुआ था, अभी पासपोर्ट, तो पासपोर्ट का डाटा तो वो अपडेट होता रहना है। ठीक है ना, मेडिकल में चेंजेस आनी है। सही है। तो आप कुछ भी कर लें, आपका पहला पासपोर्ट से आपकी जान नहीं छूट सकती। वक्ती तो आपका एक्सपायर हो गया, आपने फेंक दिया, गुम गया, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो डाटा नहीं निकल सकता। वो डाटा अगले में भी रहना है कि जिसका प्रीवियस पासपोर्ट ये था उसके ऊपर ये हिस्ट्री है। और मेडिकल लिंक नहीं होता पासपोर्ट से या आपकी आईडी से। ठीक है ना, ये जब आप करवाते हैं उस वक्त बस मैच किया जाता है कि ये बंदे का ये मेडिकल है, ये उसका पासपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी का है, दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो उस बंदे की बातों में मत जाएं। अगर आप फिट हैं आप दोबारा से मेडिकल करवाएं। पासपोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल वैसे भी पासपोर्ट बहुत लेट होते हैं। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह ताला खैर, उम्मीद है आपका मेडिकल फिट आएगा और आप इसी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेके ट्रैवल कर सकेंगे। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर डॉक्टर ने अगर रिपोर्ट्स दे दी हैं, आपने वो टेस्ट करवा लिए हैं और वो क्लियर आ रहे हैं, तो आप जाएं चुप करके मेडिकल करवाएं, दैट्स ऑल। और इवन के कच्चे पक्के में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छे क्लिनिक पे जाते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल नहीं करते हैं। आप सिंपली जाके अपना टेस्ट दें और एक दो दिन बाद थर्ड डे जो है रिपोर्ट मिल जाती है गेमका की। सो दैट्स ऑल। बाकी अभी ओमान में भी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, वो भी इसलिए कि लोग जो दो नंबरियां करते थे वो मेडिकल की ख़त्म। आपको हर चीज़ ऑनलाइन ही करनी है। वहाँ से भी करवाया तो वो ऑनलाइन अप्रूव करवाना है, और इधर से भी पहले डाटा अपडेट होना है ऑनलाइन, उसके बाद आपने मेडिकल करवाना है, वो डाटा अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होना है। और दो दफ़ा मेडिकल होता है। ठीक है जी। अगर आप ओमान से बाहर हैं, आपको वर्क वीज़ा चाहिए, फैमिली 2 ईयर चाहिए, इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए, तो वहाँ से भी आपने मेडिकल करवाना है वीज़ा के लिए, और इधर आके दोबारा फिर मेडिकल होना है मुतलका बनने से पहले। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना हो कमेंट कीजिएगा, और भाई की तरह डिटेल कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।